नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी एसएससी जीडी की क्लासें चल रही थी। आज हम बात करेंगे, हिंदी विषय से लिया गया टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है अव्यय। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर बार आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल ईजी टॉपिक है, हम इसको अच्छे से देखेंगे। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा कुछ बुक लॉन्च की गई है, उनके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। ये सभी बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। फर्स्ट की बात करें दोस्तों, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड में आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। आपके सिलेबस के अनुसार इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी का पार्ट जो होता है उसको कंप्लीट कवर कर रखा है। कंप्लीट आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन उपलब्ध करवा रखे हैं। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और उसी आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है। साथ ही बात करें मैथ और रीजनिंग की, तो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन बेस पर होता है और ऑनलाइन एग्जाम में आपकी टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसी के अकॉर्डिंग इसमें आपके लिए मैथ और रीजनिंग की शॉर्टकट ट्रिक्स उपलब्ध करवा रखी है, जिससे आप अपने समय की बचत कर सकते हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के लगभग 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इसमें देखने को मिलने वाला है और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें दोस्तों, तो ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए गत वर्षों के पेपर्स का सेट है, जो 2011 से लेकर 2023 तक के लगभग 35 प्लस पेपर्स आपको देखने को इसमें मिलने वाले हैं। और इसमें प्रत्येक पेपर के प्रत्येक प्रश्न का आपको ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। हर पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। साथ ही बात करें हिंदी के लिए, तो सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रकार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इसके अंदर आपको आपकी जो ग्रामर है वो कंप्लीट ग्रामर देखने को मिलेगी। टॉपिक वाइज प्रश्नों का संघर्ष है और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का भी इसमें संकलन देखने को मिलने वाला है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, इसमें कंप्लीट एग्जाम ग्रामर की बात करें तो कंप्लीट ग्रामर आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। ये सभी बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले हम डिस्क्रिप्टिव मैटर देखेंगे दोस्तों। डिस्क्रिप्टिव मैटर के बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले डिस्क्रिप्टिव मैटर देखते हैं अव्यय के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा की। तो क्या होती है परिभाषा? जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें अव्ययकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। यानी कि कोई भी आप वाक्य ले लो, ठीक है, जिसमें अव्यय जो शब्द होंगे उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें या पुल्लिंग की बात करें तो जो वाक्य होगा उसमें जो अव्यय शब्द होगा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अव्यय सदा एक जैसे ही रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, यानी कि कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी बदलता नहीं है। यथा जैसे कि आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब और अतः, इसलिए, इस प्रकार के जो अव्यय शब्द हैं ये इनका रूप परिवर्तन कभी भी नहीं होता है। जैसे कि हम बात करें वह विद्यालय कब जाएगा, या फिर अगर हम इसका स्त्रीलिंग रूप करें तो वह विद्यालय कब जाएगी, तो जो अव्यय शब्द है उसका परिवर्तन नहीं हो रहा है। न लिंग के आधार पर हो रहा है, न वचन के आधार पर, न काल के आधार पर, किसी भी प्रकार से अव्यय शब्द परिवर्तन नहीं होता है। अब बात करें हम अव्यय के भेद की, तो पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है विस्मयादि बोधक, तीसरा की बात करें तो समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और निपात। तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया विशेषण की। क्लियर है? तो क्रिया विशेषण की सबसे पहले हम बात करें डेफिनेशन की दोस्तों, तो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि रमेश वहां जाता है, सावधानी से जाता है, तो यहां पर
रमेश वहां जाता है और सावधानी से जाता है, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहे, जाता है लेकिन क्या जाता है, सावधानी के साथ जाता है। ठीक है, अब क्रिया विशेषण की बात करें हम, तो क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। हम इनको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। तो क्या डेफिनेशन होती है रीतिवाचक क्रिया विशेषण की? क्रिया की स्थिति, रीति, शैली, तरीके को प्रकट करने वाले शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे वैसे, ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, वास्तव में, शायद, अच्छी तरह, जोर से, इसलिए, तक, यथासंभव इत्यादि जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम इनको उदाहरण से समझेंगे इन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से होता है। जैसे कि देवेंद्र धीरे चलता है, तो यहां आप देख सकते हैं धीरे जो शब्द है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, वर्षा जोर से हो रही है, वर्षा जोर से हो रही है। ठीक है, ये देखिए आप, जोर से हो रही है, धीरे चलता है, ये सभी जो शब्द हैं ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए हम प्रश्न में कैसे करके पूछेंगे, यानी कि कैसे प्रश्न का उत्तर देते हैं, इसमें क्रिया कैसे हो रही है के बारे में बताया जाता है। यानी कि कोई भी आपको वाक्य दिया जाएगा, उसमें आप कैसे करके प्रश्न पूछें, आपको पता लग जाएगा कि ये रीतिवाचक है या कोई अन्य क्रिया विशेषण है। जैसे कि देवेंद्र धीरे चलता है, तो कैसे चलता है? देवेंद्र धीरे चलता है, कैसे चलता है? धीरे चलता है, तो क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। दूसरे की बात करें तो वर्षा जोर से हो रही है, तो कैसे हो रही है? जोर से हो रही है। वर्षा कैसे हो रही है? वर्षा जोर से हो रही है। ठीक है, तो इसको पहचानने का तरीका क्या है? आपको वाक्य में कैसे शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछना है, आपको पता लग जाएगा कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है या कोई अन्य क्रिया विशेषण है। क्लियर है यहां तक? नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से वो अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वो डाउट क्लियर भी कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है, जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं।
अब बात करेंगे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण की। क्या डेफिनेशन है? जहां क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहां, वहां, भीतर, बाहर, आगे, पीछे, इधर उधर, दाएं बाएं, ये सब स्थान है। तो जहां पर मतलब कि क्रिया के स्थान होने का बोध होता है वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। यहां से वहां तक खेत ही खेत है, अनिल भीतर सो रहा है। अब इसकी पहचान करने के लिए आपको वाक्य में कहां प्रश्न करना होगा, यानी कि क्रिया कहां हो रही है। यहां पर हम बात करें यहां से वहां तक खेत ही खेत है, तो कहां से कहां तक खेत ही खेत है? यहां से वहां तक है। दूसरा की बात करें तो अनिल भीतर सो रहा है, तो कहां सो रहा है? भीतर सो रहा है। ठीक है, ये जो शब्द है ये क्या है? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसमें काल का बोध होता है। जैसे बात करें आज, कल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, आजकल, नित्य, हर बार, कई बार, प्रतिदिन। इस प्रकार समय या काल का बोध होता है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण से देखते हैं। कृपया आप अभी जाएं, वे नित्य पढ़ते हैं। तो यहां पर अभी और नित्य क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब इसकी पहचान करने के लिए हम वाक्य में कब क्रिया हो रही है इसके बारे में पता करें। जैसे कि कब प्रश्न का उत्तर देते हैं, इसमें क्रिया कब हो रही है के बारे में बताया जाता है। जैसे कि कृपया आप अभी जाएं, तो कब जाएं? कब जाएं? अभी जाएं। क्रिया कब हो रही है? अभी हो रही है। वे नित्य पढ़ते रहते हैं, तो कब पढ़ते रहते हैं? वह नित्य पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्रिया कब हो रही है इसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्रिया विशेषण होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। क्रिया की मात्रा को दर्शाते हैं, यानी कि जैसा कि लिख रखा है परिमाण, यानी कि क्रिया की मात्रा को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। बहुत, अत्यंत, अधिक, जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ, बस, यथेष्ट, काफी, ठीक, कम, अधिक, इतना, उतना, बारी बारी, तिल तिल और थोड़ा थोड़ा। ये शब्द क्या है? ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द होते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे। मोहन बहुत सोता है, अंकिता जरा सा भोजन करती है, वह पानी बहुत पीता है, विपुल थोड़ा ही पढ़ सका। अब इसकी पहचान करने के लिए हम क्रिया यानी कि कितना हो रही है इसके माध्यम से हम जान सकते हैं। जैसे कि हम पहला की बात करें उदाहरण की, तो मोहन बहुत सोता है, तो कितना सोता है? कितना सोता है? बहुत सोता है। अंकिता जरा सा भोजन करती है, तो अंकिता कितना भोजन करती है? जरा सा भोजन करती है। वह पानी बहुत पीता है, तो कितना पीता है? बहुत पीता है। विपुल थोड़ा ही पढ़ सका, कितना पढ़ सका? थोड़ा ही पढ़ सका। इस प्रकार कितना शब्द हम लगा करके वाक्य में ये जान सकते हैं कि ये कौन सा क्रिया विशेषण का शब्द होगा। क्लियर है? अब बात करेंगे हम विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि बात करें हम, जो हर्षबोधक शब्द होते हैं कौन कौन से होते हैं? हर्षबोधक में आता है आहाय और शाबाश। शोक बोधक की बात करें दुख वाले, तो हाय, त्राही त्राही। ठीक है, इसके अलावा आश्चर्य बोधक शब्द की बात करें हम, तो ए, ओहो, हैं। ठीक है, समझ रहे हो? स्वीकार बोधक की बात करें तो हाँ, हाँ, जी हाँ, ठीक। ठीक है,
अनुमोदन शब्द की बात करें तो ठीक, अच्छा। तिरस्कार बोधक शब्द क्या होंगे? छी, हट और दूर। और संबंध बोधक की बात करें हम तो अरे, लो और हे। इस प्रकार से ये जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, इनकी पहचान करने के लिए आप देख सकते हैं, ये चिन्ह आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि फर्स्ट की बात करें, अरे यह कैसे संभव है। अरे मतलब कि अरे यह कैसे संभव है, यह यानी कि यहाँ पर संबोधन बोधक अव्यय है। ठीक है। इसके बाद में दूसरे एग्जाम्पल की बात करें हम तो ओहो, बोलने का तरीका ही बदल जाता है इसमें, ओहो बहुत बुरा हुआ। तीसरे की बात करें, वाह, वाह कितना भव्य चित्तर है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। क्लियर है। आगे देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। जैसे कि हम बात करें समानाधिकरण में कौन कौन से आते हैं? और, एवं, तथा, इसलिए, अतः और अथवा। व्याधिकरण की बात करें तो हम क्योंकि, जो कि, जो, ताकि, यदि, तो, अर्थात ये शब्द क्या आते हैं? ये दो वाक्य या वाक्यांश को जोड़ने का जो कार्य करते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। अब बात करें हम एग्जाम्पल की तो सूरज निकला और पक्षी बोलने लगा, तो यानी कि दो वाक्यों को जोड़ रहा है और के साथ में। इसके अलावा बात करें मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं। क्लियर है। ये यानी कि दो वाक्य या वाक्यांश को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इनको हम योजक शब्द भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजक शब्द। ठीक है। तो योजक शब्द भी इनको बोला जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम संबंध बोधक अव्यय के बारे में। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि बात करें के समान, से भिन्न, अपेक्षा, के पूर्व में, पहले, आगे, पीछे, भर, तक, पूर्व, पहले, आसपास, मात्र, पर्यंत आदि ये जो शब्द होते हैं ये संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल से देखें हम तो वह दिन भर काम करता रहा, मैं विद्यालय तक गया। समझ रहे हो। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हमारे निपात के बारे में। क्या डेफिनेशन होती है? जो अव्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया विशेषण के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं वे निपात अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि न, नहीं, मत, काश, तक, हाँ, ही, भी, केवल, मात्र भर, बिल्कुल आदि। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यानी कि श्याम बनारस ही जा रहा है, कविता भी जाएगी। तीसरा देखते हैं तुमने फोन तक नहीं किया, ये बोल्ड हो रहा है। इनको आप देख सकते हैं ये निपात हैं। राम क्रिकेट भी खेलता है, दरवाजे की ओर मत देखो। क्लियर है। अब बात करते हैं हम, देखो श्याम बनारस ही जा रहा है यानी कि और कहीं नहीं जा रहा है, यानी कि विशेष प्रकार का बल भर देते हैं, विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। यानी कि श्याम बनारस ही जा रहा है, समझ रहे हो, और कहीं नहीं जा रहा है। इसके अलावा बात करें कविता भी जाएगी, यानी कि कविता भी जाएगी, कंपलसरी है कविता जाएगी, यानी कि कविता भी जाएगी। तुमने फोन तक नहीं किया, समझ रहे हो। राम क्रिकेट भी खेलता है, दरवाजे की ओर मत देखो। इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो निपात के अंतर्गत आते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला सवाल देखेंगे, राम ने केले और संतरे खाए। इस वाक्य में प्रयुक्त और किस प्रकार का अव्यय है? ए है क्रिया विशेषण, बी है समुच्चय बोधक अव्यय,
सी है निपात और डी है संबंध बोधक अव्यय। राम ने केले और संतरे खाए, यहां पर और जो शब्द है वो किस प्रकार का अव्यय होगा, तो कौन सा होगा? और, तथा, परंतु। मैंने आपको बताया था किस में आते हैं ये? समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। दो वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का जो कार्य करते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। तो क्या ऑप्शन अपना राइट होगा? बी ऑप्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। क्लियर है? आगे देखते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण किस वाक्य में है? ऑप्शन देखते हैं। ए है बीमार होने के कारण वह आज अवकाश पर है। बी है परिश्रम करोगे तो परीक्षा में प्रथम आ सकोगे। सी है धीरे धीरे बोलो कोई जग जाएगा। और डी है लड़का बहुत आलसी है। तो यहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण पूछा गया है। कालवाचक क्रिया विशेषण देखिए आप, बीमार होने के कारण वह आज अवकाश पर है। तो आप देख सकते हैं यहां पर आज आपको दिख रहा है, आज किसके अंतर्गत आता है? कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। और इसकी जब पहचानने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? कब। मैंने आपको बताया था कब, क्रिया कब हो रही है, यानी कि बीमार होने के कारण वह आज अवकाश पर है। कब अवकाश पर है? आज अवकाश पर है। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? ए है घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। बी है सोन सोता है। सी है बच्चा रोता है। और डी है मोहन हंसता है। यानी कि कौन सा पूछा गया? क्रिया विशेषण के अंतर्गत। तो कौन सा होगा? ए ऑप्शन, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। और क्रिया विशेषण की भी बात करें दोस्तों तो कौन सा होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 पार्ट हैं और इसकी बात करें तो कौन सा होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि हम कैसे शब्द करके हम पूछ सकते हैं क्रिया कैसे हो रही है? घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। यहां पर कौन सा होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। ठीक है, और यहां पर क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, कौन सा वाक्य रखता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे देखेंगे। तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त तब और फिर समानार्थक क्रिया विशेषणों के सही अर्थ क्या है? ए है तब का अर्थ बाद में और फिर का अर्थ बार बार। बी है तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा। सी है तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ अलग। और डी है तब का अर्थ कहां और फिर का अर्थ वर्तमान में। तो कौन सा राइट होगा? बी ऑप्शन देखिए आप, तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा। समझ रहे हो? वाक्य क्या था? तब की बात कुछ और थी, यानी कि उस समय की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा, यानी कि आगे दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही बैठ रहा है? ऑप्शन बी सही बैठ रहा है, तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा। क्लियर है? आगे बढ़े। तुमने फोन तक नहीं किया, इस वाक्य में प्रयुक्त तक किस प्रकार का अव्यय है? ए है समुच्चय बोधक, बी है संबंध बोधक, सी है क्रिया विशेषण और डी है निपात। तो कौन सा होगा? बताया था मैंने आपको, निपात। क्योंकि यहां पर तुमने फोन तक नहीं किया, यहां पर विशेष प्रकार का जोर दिया जा रहा है तक पर। तुमने फोन तक नहीं किया, कौन सा होगा? निपात। क्लियर है? नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। ए है विशेषण, बी है क्रिया, सी है क्रिया विशेषण और डी है सर्वनाम। तो यहां देख सकते हैं, यहां बूंद बूंद टपक रहा है, क्रिया विशेषण होगा। और क्रिया विशेषण की भी बात करें हम तो कौन सा होगा?
रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कैसे होगा आप जान गए होंगे। यानी कि हम कैसे प्रश्न करके पूछेंगे, क्रिया कैसे हो रही है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, कैसे टपक रहा है, बूंद बूंद टपक रहा है। और जब कैसे का हमको आंसर मिल जाता है तो वो कौन सा होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। ए है कल्पना टेनिस भी खेलती है, बी है वर्षा रुक गई और मोर नाच उठे, सी है अरे यह कैसे संभव है, और डी है घर के अंदर लड़का बैठा है। बताइए विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा होगा, देखती पता लग रहा है आपको। अरे यह कैसे संभव है। इसके अलावा बात करें कल्पना टेनिस भी खेलती है, आप देख सकते हैं यहां पर विशेष जोर दिया जा रहा है, तो ये कौन सा होगा, ये निपात के अंतर्गत आ जाएगा। टेनिस भी खेलती है, वर्षा रुक गई और, समझ रहे हो, समुच्चय बोधक कौन सा होगा, समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि यहां दो वाक्य या वाक्यांश को जोड़ने का जो कार्य करता है वो समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तो यहां पर वर्षा रुक गई और मोर नाच उठे, और जो शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन हो गया, घर के अंदर लड़का बैठा है, घर के अंदर यानी कि संबंध बोधक है। क्लियर है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, क्रिया विशेषण से। ए है रेखा गाती है, बी है अनुराधा आएगी, सी है राहुल पढ़ता है, और डी है अशोक कब खेलेगा। तो यहां पर क्रिया विशेषण का पूछा गया है, तो कौन सा होगा, अशोक कब खेलेगा। यहां पर कौन सा होगा, कब आ रहा है, तो कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण या समयवाचक क्रिया विशेषण का अंतर्गत आएगा ये, समझ रहे हो। नेक्स्ट देखेंगे, मोर बादलों की ओर देखकर नाचने लगता है, इस वाक्य में प्रयुक्त की ओर किस प्रकार का अव्यय है। ए है परिणामवाचक क्रिया विशेषण, बी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी है संबंध बोधक अव्यय, और डी है निपात। तो कौन सा होगा, मोर बादलों की ओर देखकर नाचने लगता है, यानी कि मोर का और बादलों का संबंध दर्शाया गया है, तो कौन सा होगा, संबंध बोधक अव्यय। मोर बादलों की ओर देखकर नाचने लगता है, यानी कि बादलों का और मोर का यहां पर संबंध दिखाया गया है। क्लियर है, आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, यहां पर पूछा गया है क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है, एक वाक्य है जो क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। ए देखते हैं, वह धीरे धीरे चलता है, बी है आज तेज बारिश होगी, सी है तुम्हें कल बोलना चाहिए, और डी है अब उठ भी जाओ। तो यहां पर क्रिया विशेषण का कौन सा उदाहरण नहीं है, साफ साफ दिख रहा है आपको, अब उठ भी जाओ, उठ भी जाओ, अब उठ भी जाओ, समझ रहे हो। निपात कौन सा आएगा, निपात के अंतर्गत आ जाएगा ये। यहां पर विशेष बल दिया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है कि अब तो उठ भी जाओ, समझ रहे हो। इसके अलावा बात की जाए, वह धीरे धीरे चलता है, यानी कि कैसे चलता है, धीरे धीरे, कौन सा होगा, रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आज तेज बारिश होगी, कब, आज, तो कौन सा होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। तुम्हें कल बोलना चाहिए था, कब बोलना चाहिए था, कल बोलना चाहिए था, तो कौन सा होगा, ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा विकल्प स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण
नहीं है। यही गलती करवाएगा एग्जामिनर आपसे। वैसे तो आप, मुझे पता है, गलत नहीं करोगे, लेकिन आप क्वेश्चन जल्दीबाजी पढ़ने के चक्कर में गलत कर सकते हो। इसलिए आपको क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ये देखते हैं, बाएं बी है तेज, सी है ऊपर और डी है भीतर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। आप देख सकते हैं जो तेज है ये कौन सा है? रीतिवाचक। कैसे? वह बहुत तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। तो कौन सा होगा? रीतिवाचक। बाकी बाएं, ऊपर, भीतर, दाएं, बाएं, ये सब क्या है? स्थान है। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और यहां पर पूछा गया क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तेज नहीं, क्योंकि ये कौन सा है? रीतिवाचक। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? यहां देखेंगे, ऑप्शन ए है हो सकता है आंधी आए, बी है विश्व का कल्याण हो, सी है डाकिया आता होगा, और डी है नेहा यहां आ रही है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? यहां, समझ रहे हो? नेहा यहां आ रही है। कहां आ रही है? यहां आ रही है। कौन सा होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। समझ गए? आगे देखेंगे, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? ए है हरीश छत पर बैठा है, बी है कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है, सी है आप भी आइएगा, और डी है मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूं। अब देख सकते हैं आप निपात का प्रयोग कहां हुआ है। आपको दिख रहा होगा भी, आप भी आइएगा। समझ रहे हो? फर्स्ट की बात करें, हरीश छत पर बैठा है। कहां बैठा है? कहां बैठा है? तो क्या हो गया? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन होगा। कब? कल। तो कौन सा होगा? ये कालवाचक। ठीक है, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूं। कब छुट्टी पर कब? छुट्टी के दिन। तो ये भी कौन सा होगा? कालवाचक। समझ गए? आगे देखेंगे, मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला। वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ए है परिणामवाचक, बी है कालवाचक, सी है स्थानवाचक, और डी है रीतिवाचक। मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला। कैसे मिला? प्रेम पूर्वक मिला। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, अंतिम सवाल देखते हैं दोस्तों आज का। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? वह आगे पीछे घूम रहा है, बी है वह अभी अभी पढ़ने बैठा है, सी है विवेक भीतर सो रहा है, और डी है कुत्ता यहां छिपा है। आप देख सकते हैं वह अभी अभी पढ़ने बैठा है। कब बैठा है? अभी अभी। ये कौन सा होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण है। बल्कि बात करें आगे पीछे, ये भी स्थान हो गया, भीतर सो रहा है ये भी स्थान हो गया, और यहां छिपा है ये भी स्थान हो गया। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। जबकि वह अभी अभी पढ़ने बैठा है, ये कौन सा होगा? कौन सा होगा? कालवाचक। इस अभी अभी कालवाचक या समयवाचक। क्लियर है? जैसा कि क्लास की शुरुआत से मैंने आपको बताया था दोस्तों इन बुक्स के बारे में। ये बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।